नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली। मुझे यह प्रेरणा मेरे एक शिक्षक से मिली, जो यह बताते हैं कि अगर तुम किसी भी विषय को पढ़ रहे हो तो उसके पहले उस विषय के आगे सारे प्रश्न लगा दो, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे आदि। इससे तुम्हें उस विषय के बारे में अधिकतम चीज़ें पता हो जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले पढ़ाई के बारे में ही पता किया जाए। पर जब मैंने इसके बारे में अपने बड़ों और शिक्षकों से पूछा तो उनका जवाब मुझे उतना संतुष्ट नहीं कर पाया, और बहुतों ने तो यह कहकर टाल दिया कि ये कैसा प्रश्न है। पर खैर, प्रश्न तो प्रश्न ही होता है। हर प्रश्न का उत्तर है, बस ढूंढने की देर है। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से व्याख्या कर सकूं। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखने आए, वरना आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थी राजनीति, पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक और न जाने तरह तरह के सोशल मीडिया पर अधिकतम समय गुजार रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ाई आज के दौर में सांस लेने जितना ज़रूरी हो गया है, और इसे बहुत महत्व भी दिया जा रहा है। मगर क्या हम इसे सही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कैसे, और नहीं तो क्यों? मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हम इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार कर सकें, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पढ़ाई क्या है। पढ़ाई का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना अच्छे अनुशासन के साथ। तो यहाँ पर हम दो नए शब्द को देखते हैं, ज्ञान और अनुशासन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वह निश्चित जानकारी अथवा विचार समूह जिससे मनुष्य अर्जित कर सुरक्षित करता है, जिससे कि इसे निरंतर दूसरे अन्य जिज्ञासाओं को प्रदान किया जा सके, ज्ञान कहलाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ज्ञान किसी विषय या वस्तु इत्यादि के बारे में जानने को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो हम किसी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कक्षा में रहकर प्राप्त करते हैं, जिसे अक्सर पढ़ाई भी कहा जाता है। और दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसे हम किसी संस्थान, स्कूल, कॉलेज के बाहर लोगों में, समाज में रहकर प्राप्त करते हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा ज़रूरी है। हमारे व्यक्तित्व को आकार देने और लोगों के साथ व्यवहार को सही करने के लिए ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान वही है जो व्यवहार में काम आए। ज्ञान वह माध्यम है जो हमारे विचारों को नया आयाम प्रदान करता है। अब अनुशासन। अनुशासन क्या है? अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित करने का अभ्यास करना, ताकि आप अपनी क्रिया को नियंत्रण करें और नियमों का पालन करें। सरल भाषा में कहा जाए तो अपने मन और शरीर को यह सिखाने की कोशिश करें कि आप अपने पर कैसे नियंत्रण रखें। और दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पढ़ाई का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिससे आप अपने आप को कुछ बेहतर में बदल सकते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, जो आपको अधिक आत्मविश्वास और जिम्मेदार बनाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा, उतना ही बेहतर निर्णय लेना आपके लिए मुमकिन होगा, जिससे आपको बेहतर जीवन मिलेगा। अनुभव आधारित अध्ययन ज्ञान के बेहतर अनुप्रयोग की ओर ले जाता है, तथा यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सकारात्मक रहें और नकारात्मक स्थिति में घबराएं नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। पढ़ाई का उद्देश्य अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना नहीं है, ताकि आप अच्छी और आरामदायक जीवन जी सके। शिक्षा का सही उद्देश्य है कि आप ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे आपका चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, और आप अपने पैरों पर खड़े हो सके, जिससे कि आप खुद को और अपने माता पिता को यह एहसास दिला सके कि आप बिना किसी के मदद के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पढ़ाई करने का कारण है कि मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करना, ना कि केवल डिग्री के लिए। हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा एक अच्छी नौकरी पाना, ताकि इन दोनों का संतुलन बना रहे और हम एक सुखी व संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सके। हम सभी ने अपने माता पिता, शिक्षक और अपने से बड़ों लोगों को यह अक्सर कहते सुना है कि पढ़ो, पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ो, पर बहुत कम ही लोग यह बता पाते कि हमें पढ़ना किस तरह है।
अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके उपयोग को समझिए, उसे अपने असल जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करें या उसके प्रयोग को असल जीवन से समझने की कोशिश करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें तो आपको कभी भी अपना पढ़ा हुआ भूल नहीं सकते, और साथ ही साथ आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आने लगेगा और आप अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए पढ़ने लगेंगे, ना कि अच्छी नौकरी पाने के लिए। तभी तो थ्री इडियट्स में आमिर खान सर ने कहा है, काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आएगा। धन्यवाद।